मीशो मास्टर क्लास। मैं हूं सिद्धार्थ मुकुंद, डायरेक्टर एट सप्लाई प्लेटफॉर्म ऑफ मीशो, जहां हमारा काम है सेलर्स की लाइफ को आसान और उनका बिजनेस फ़ायदेमंद बनाना। ये एपिसोड स्पेशल क्यों है? आप शायद जानते होंगे कि हमारे देश में अभी त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। फेस्टिव सीज़न इज़ इक्वल टू सेल्स बढ़ाने का सीज़न, है कि नहीं? सितंबर में नवरात्रि से शुरू होते हुए दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ओणम, धनतेरस, करवा चौथ और फाइनली दिसंबर में क्रिसमस और न्यू ईयर, लोग न सिर्फ गिफ्ट्स ढूंढ रहे होंगे पर अपने घरों को साफ करने के लिए और सजाने के लिए प्रोडक्ट्स और अलग अलग त्योहारों के लिए अलग अलग स्टाइल्स भी खरीद रहे होंगे। और ऊपर से जिन लोगों को सैलरी में बोनस भी मिलता है तो वो भी ज़रूर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ही। एक फन फैक्ट, क्या आपको पता है दैट लास्ट ईयर दिवाली में पूरे इंडिया में 1,25,00,000 करोड़ की ऑनलाइन शॉपिंग की थी लोगों ने? दैट्स अनबिलीवेबल, राइट? और अगर मीशो के दिवाली की सेल की बात करें, जिन सेलर्स ने महा इंडियन शॉपिंग लीग में पार्टिसिपेट किया था, उनके बिजनेस में 81% तक की ग्रोथ हुई थी। तो इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे फेस्टिवल सीजन के लिए बिजनेस को रेडी रखना है और सेल्स डे आते ही कैसे अपने ऑर्डर्स को बढ़ाना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अगर आपने पहले नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। मीशो है इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप, जहां रेगुलरली करोड़ों कस्टमर्स शॉपिंग करते हैं। आप जुलाई की सेल ही पकड़ लीजिए, जहां पे सिर्फ 2 दिनों में टोटल ऑर्डर्स की संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा थी। सेल्स के दौरान ये नंबर और भी बढ़ जाता है, जहां ऑन एन एवरेज 3,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं हर 1 मिनट। तो शायद इस बार उस मिनट में 1-2 ऑर्डर्स आपके भी हों। अब सेल्स डे में पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस भी मीशो ने बहुत आसान बना दिया है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप है कि आप अपने बिजनेस को अपकमिंग सेल के लिए रजिस्टर करें। ये आप अपने सप्लायर पैनल के प्रमोशन सेक्शंस में जाके कर सकते हैं। वहाँ पर अपकमिंग टैब पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर वो सारे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करें जिनको आप सेल डे पर डिस्काउंट पे बेचना चाहते हैं, और ये करते वक्त उन प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट रखना है वो परसेंटेज भी एंटर करें। वंस डन, बस ऐड प्रोडक्ट्स टू सेल पर क्लिक करें और फिर कंफर्म पार्टिसिपेशन बटन पर क्लिक करें। बस इतना करते ही आपके प्रोडक्ट्स सेल डे पर डिस्काउंटेड प्राइस के साथ कस्टमर्स को दिखाई देंगे और आपके ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि सेल डे के लिए कैसे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को तैयार रखना चाहिए और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स और कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेल डे आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटलॉगिंग और लिस्टिंग की। मीशो मास्टर क्लास पे हम कई बार इस पॉइंट को स्ट्रेस कर चुके हैं कि ज़्यादा कैटलॉग्स और प्रोडक्ट्स का मतलब है ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस। सेल के टाइम पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ना सिर्फ सारे नए कैटलॉग्स को अपलोड करना, बल्कि पुराने कैटलॉग्स को भी चेक करके सारे डिटेल्स और इमेजेस की क्वालिटी को बरकरार रखना। अब जो भी नए कैटलॉग्स हैं वो सेल डे से 1 हफ्ते पहले ही अच्छे तरीके से अपलोड कीजिए, क्योंकि मीशो पर कैटलॉग्स एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको 7 दिन का टाइम ले लेना है, ताकि अगर कोई भी कैटलॉग QC प्रोसेस में अटक जाए तो उसको ठीक करने का टाइम आपके पास हो। सो अब टाइम है फेस्टिव फंडा नंबर 1 का। सेल के पहले एक बार सारे एग्जिस्टिंग कैटलॉग्स को चेक कर लीजिए। सप्लायर पैनल के इन्वेंट्री टैब में आपको सारे कैटलॉग्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप हर SKU के बगल में एक्शंस कॉलम में एडिट पर क्लिक करके उनके डिटेल्स और इमेजेस की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल्स पहले एंटर नहीं की हो तो उन्हें इंक्लूड कीजिए। ऐसे आप प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस और भी रिच बना सकते हैं और ऑर्डर्स पाने के चांसेस इससे और भी ज़्यादा हो जाएंगे। कैटलॉगिंग और QC एरर्स के बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखिए। अगला स्टेप है इन्वेंट्री चेक। एक बार और मीशो ने लाइफ आसान बना दी है हमारे सेलर्स के लिए। वो ऐसे कि सेल डेज के पहले सारे सप्लायर्स को ईमेल में अपने कैटलॉग्स के हिसाब से प्रोजेक्शंस मिल जाते हैं। इन प्रोजेक्शंस को आप डेफिनेटली ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपको इन्वेंट्री में कितना स्टॉक रखना है,
ताकि सेल्स डे पर जितने भी ऑर्डर्स आए उन्हें आप आसानी से फुलफिल कर सकें और कोई भी ऑर्डर आपको कैंसिल ना करना पड़े। अपने स्टॉक को रेगुलरली काउंट करके अपने सप्लाई पैनल के इन्वेंट्री सेक्शन पर अपडेट करते रहिए एग्जैक्ट नंबर्स के साथ। अगर आप इन्वेंट्री रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे तो जाहिर है कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कभी कभी वो आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं जिसका आपके पास स्टॉक ना हो। इससे ऑर्डर कैंसिलेशन ज़्यादा हो सकते हैं और आपके कैटलॉग्स की रेटिंग थोड़ी ड्रॉप हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सेल डे शुरू होने पर आपको कुछ चेंज नहीं करना होगा। आपके दिए गए डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑटोमेटिकली मीशो पर अपडेट हो जाएंगे। ये डिस्काउंट्स आपके सप्लायर पैनल पर भी नजर आएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट प्राइस क्या है तो आप प्राइस रिकमेंडेशन टूल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि मीशो पर आपके प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है मार्केट और सीजन दोनों के हिसाब से। और हाँ, सेल खत्म होते ही आपके सारे प्रोडक्ट्स उनके ओरिजिनल प्राइसेस पे ऑटोमेटिकली वापस सेट हो जाते हैं बिना किसी डिस्काउंट के साथ। अब इस पार्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अब आता है ऑर्डर्स बढ़ाने का सबसे बेस्ट टूल ऑन मीशो, वो है एडवर्टाइजमेंट्स। अगर आपने कभी पहले मीशो पर एड्स नहीं ट्राई किया है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं कि आप सेल डे पे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपको इस फीचर का सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिले। मीशो पर सेल डेज के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव कस्टमर शॉपिंग करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स खरीदने का इंटेंट यानी कि इरादा भी सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप अपने एड बजट्स को इस समय पर बढ़ाएंगे तो आपके प्रोडक्ट्स जिन पर एड बजट सेट किया है उनकी विजिबिलिटी इन दिनों पे सबसे ज़्यादा होगी। मतलब आपके एड्स पर खर्च किए पैसों पर ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होगा। सेल डे पर दो तरह से आप एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, जिन प्रोडक्ट्स पर आप एड्स चला रहे हैं उनके ऊपर आप बजट्स और भी बढ़ा सकते हैं। या दूसरा तरीका यह भी है कि आप नए प्रोडक्ट्स पर एड चला सकते हैं जिन पर आपको ऐसा लगता है कि सेल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एड्स चलाना भी मीशो ने आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एड्स कैसे चला सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स पर। अभी सेल डे है तो भाई कंपटीशन भी तैयार ही रहेगा। मतलब आपको भी स्मार्टली अपने एड्स चलाने होंगे ताकि आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी कंपटीशन के बराबर या उनसे भी ज्यादा हो। इसके लिए मीशो रेकमेंड करता है कि आप अपने एड कैंपेन्स पर जाके उनका CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक बढ़ाएं। ये करने से आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा कस्टमर्स को दिखाई देंगे जो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। और टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ तभी एड्स के लिए चार्ज किया जाएगा जब कोई कस्टमर आपके एड पर क्लिक करेगा। और अब बारी है फेस्टिव फंडा नंबर 2। अगर आप कुछ ऐसी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो इन फेस्टिवल्स में गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है या खुद के लेने के लिए, जैसे कि शेरवानी सेट, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज वगैरह, तो आप उस त्योहार के अनुसार गिफ्ट सेट्स क्रिएट कीजिए अपने इन्वेंट्री में। एक एग्जाम्पल के लिए, दिवाली पर जैकेट, कुर्ता और मोजिडी के सेट, इन्हें स्पेशल फेस्टिवल प्राइसेस पर आप बेच सकते हैं, जिसका अंदाजा आप मीशो ऐप के कस्टमर साइट पर जाकर देख सकते हैं। ये है एक ही ऐप पर शॉपिंग और सेलिंग करने का सबसे बड़ा फायदा। अब समझ लीजिए कि सेल डे अभी शुरू ही होने वाला है, तो उस दिन के लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे होती है सबसे स्मूथ और प्रॉफिटेबल सेल डे की तैयारी। सबसे पहले आपको अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज के लिए फेस्टिवल मूड सेट करना है कि नहीं। उनको फेस्टिवल का बोनस दीजिए, उनके घर परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजिए और उनके सपोर्ट के लिए उन्हें शुक्रिया भी जरूर कीजिए। फिर त्योहार के समय उन्हें ट्रेन कीजिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स स्मूथली हैंडल करना है, कैसे पैकिंग और डिस्पैच टाइम पे करना है। सेल डेज पर ऑर्डर्स टाइम पर डिस्पैच करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कस्टमर्स को आपके ब्रांड और बिजनेस पर भरोसा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि टाइम पर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ये करना है कि अपने ऑपरेटिंग आवर्स को बढ़ाना है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। इससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स टाइम पर डिस्पैच होते रहेंगे और साथ ही साथ कस्टमर्स के रिटर्न ऑर्डर्स भी आपको कम होते नजर आएंगे।
मीशो पर एक और बहुत यूजफुल फीचर है संडे डिस्पैच। अगर आप संडे डिस्पैच के लिए ऑप्ट इन करेंगे तो आप और भी ज़्यादा ऑर्डर्स को सही टाइम पर डिस्पैच कर सकते हैं। इस फीचर के लिए रजिस्टर करने के लिए बस सप्लायर पैनल के सपोर्ट टैब पे जाकर ऑर्डर्स एंड डिलीवरी के सेक्शन में रेज टिकट क्लिक करना है। यहाँ आप आई वॉन्ट टू पिकअप ऑन संडे चूज कीजिए, अपना डिलीवरी पार्टनर सेलेक्ट कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सपोर्ट टीम आपके इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए 24 घंटे लेती है, तो सेल डे के कुछ दिन पहले ही इसके लिए रजिस्टर कर लें। जाहिर सी बात यह भी है कि ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए आपको उतने ही ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी चेक कर लीजिए कि ऑर्डर प्रोजेक्शन के हिसाब से आपके स्टॉक में जरूरत के अनुसार टेप्स, बॉक्सेस, लेबल प्रिंटिंग का पेपर और पैकेजिंग रिलेटेड सारा मटेरियल रेडी है। अब जब ऑर्डर्स 2 से 3 गुना बढ़ने वाले हैं तो इतने सारे ऑर्डर्स पूरे करने के लिए भी रेडी रहना होगा। सारे ऑर्डर्स को टाइम पर पैकेज करना है, उन पर शिपिंग लेबल्स लगाने हैं और उनको डिस्पैच करने से पहले भी आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है। प्रोडक्ट्स के अनुसार ऐसे बहुत और ऑपरेशनल टास्क्स भी होते हैं जो आपको स्मूथली चलाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि इतने सारे ऑर्डर्स को बिना किसी प्रॉब्लम के आप प्रोसेस कर पाएं। तो अपने टीम को भी रेडी रखिए ताकि ऑर्डर्स को डिस्पैच करने में कोई भी देरी या गलती ना हो पाए। अगली चीज जो आपको सेल के समय याद रखनी है वो है शिपिंग लेबल्स टाइम पर डाउनलोड करना। जिन ऑर्डर्स को आपको उसी दिन डिस्पैच करना है उनके शिपिंग लेबल्स आप डाउनलोड करके 9 बजे से पहले तैयार रखिए। प्रोडक्ट्स को डिस्पैच के लिए तैयार रखिए ताकि मीशो के डिलीवरी पार्टनर्स टाइम पे आके आपके प्रोडक्ट्स को पिकअप करें और वो सही टाइम पे डिस्पैच हो जाए। शिपिंग लेबल्स के साथ साथ ऑर्डर मैनिफेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सेल डे के दौरान हर 4 घंटे पे मैनिफेस्ट को चेक करते रहिए। अब बात करते हैं रिटर्न्स और एक्सचेंज ऑर्डर्स के बारे में। अब ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ रिटर्न्स या एक्सचेंज की रिक्वेस्ट्स भी आ सकती हैं। इसके लिए आप रेडी रहिए और सप्लायर पैनल पे रिटर्न या एक्सचेंज के रिक्वेस्ट को चेक करते रहिए और टाइमली उनको एक्सेप्ट करते रहिए ताकि आपके ऑर्डर्स आपको टाइमली वापस मिल जाएं एंड देन आपके ऑपरेशन स्मूथली चलते रहेंगे फॉर ऑल द सेल डेज। अब आप सीख गए हैं कैसे सेल डेज पर मैक्सिमम ऑर्डर्स और प्रॉफिट बढ़ाए जा सकते हैं। इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए और सेल डे पर अपने सेल्स का रिकॉर्ड टूटता हुआ देखने के लिए रेडी रहें। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। दिवाली, दशहरा और बहुत सारे दिनों पर सेल डेज होंगे। अपने सप्लायर पैनल के अपकमिंग टैब को चेक करते रहिए और फायदा उठाइए मैक्सिमम डिमांड का ऑन मीशो। सो थैंक यू सेलर्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमेशा की तरह आपको हैप्पी सेलिंग और आपको आने वाले सेल्स के लिए ऑल द बेस्ट।